जय हिंद दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे। सर चैप्टर नंबर 6 ही क्यों डायरेक्टली? क्योंकि सर स्टार्टिंग जो हम करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि जो हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं तो सर बेस है इस चैप्टर के अंदर आपका, ठीक है। किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को डेबिट में डालना, किस पॉइंट्स को डेबिट में डालना है, किसको क्रेडिट में डालना है, तो हम रूल्स पढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट के। लेकिन सर उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि सर अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। सर टाइप्स ऑफ अकाउंट हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए, जैसे उसको अकाउंट के बारे में नहीं पता तो हमसे पूछते हैं कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे 2 तरह के। तो किस तरह के? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो वो बैंक अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर मेनली जब आपसे पूछा जाए कि सर अकाउंट कितने तरह के होते हैं, ठीक है, तो यहां पर मेनली हम 3 तरह के अकाउंट पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्या कर लिया है कि रिसेंटली कुछ नए चेंजेस आ गए हैं, हमने मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई करते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। नंबर 1 इज आपका जो अप्रोच, यहां पर जो अवधारणाएं बना दी गई हैं वो 2 हैं। नंबर 1 इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या है? सर परंपरागत। परंपरागत इसका मतलब क्या हो गया कि परंपरा चली आ रही है, परंपरागत अवधारणा। ये हमारी परंपरा चली आ रही है कब से? 1474 से, ल्यूकस पेसियोली के टाइम से ये परंपरा है और इस परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है सर मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। तो सर यानी कि आधुनिक है हमारी, आज के जमाने की अवधारणा। क्या है आज के जमाने की अवधारणा वो पढ़ेंगे, और क्या है पुरानी परंपरा, परंपरा को फॉलो। मैं अगर पर्सनल भी बोलूं तो सर परंपरा को फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों को पढ़ लेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। तो सर बात करेंगे परंपरागत अवधारणा के बारे में, तो यहां पर हम 3 तरह के अकाउंट्स पढ़ते हैं। नंबर 1 इज पर्सनल, नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट्स। तो सर जितने भी हम अकाउंट्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग के अंदर, उनमें से कुछ होंगे क्या? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कुछ क्या होंगे? पर्सनल अकाउंट। और कुछ होंगे क्या? रियल अकाउंट। कुछ होंगे रियल अकाउंट्स और कुछ होंगे नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल जैसा कि नाम से लिखा हुआ है, एक पर्सन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब लेकिन सर यहां पर पर्सन को भी ना 3 तरीके से डिफाइन किया गया, ठीक है। 3 तरीके से हम डिफाइन करेंगे पर्सन को। नंबर 1 इज नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल यानी कि जो प्राकृतिक हैं, जैसे मैंने सोहन से माल खरीदा, ठीक है, जैसे मैंने रवि को माल बेचा, जैसे मैंने दिशा को सैलरी दी, जैसे मैंने दिशा से गुड्स खरीद लिए, दिशा से फर्नीचर खरीद लिया, जैसे मैंने स्नेहा को पैसे दिए, है ना, स्नेहा से पैसे लिए। तो ये जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एक नेचुरल पर्सन के साथ में, उसका जो नाम लिख रहे हैं वो क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा, है ना। उसको हम किस में लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। दूसरा हम पढ़ते हैं सर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, मतलब मैन मेड जो है। अब मैन मेड क्या है? कोई कंपनी हो, कोई फर्म हो, ठीक है, कोई संस्था हो, उसके साथ में जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम उसको पर्सनल अकाउंट में ट्रीट करेंगे, और वो कौन सा होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। एंड द नंबर 3 इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ऐसे अकाउंट्स या फिर ऐसे टर्म्स जो किसी ना किसी पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। सर यहां पर कैपिटल, ड्राइंग, एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल यानी कि ये जो चीजें एटसेट्रा, ये जो चीजें ये क्या कर रहे हैं? अब कैपिटल किसको डिनोट करता है? ऑनर को। ड्राइंग किसको डिनोट करता है? रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनर को।
एक्सपेंसेस पेएबल किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी संस्था को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इनको पर्सनल में ही डालते हैं। लेकिन वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल सर, समझ गए कि पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब सर बताइए इनका अकाउंटिंग का रूल और डेबिट क्रेडिट तो बताओ तो सही, क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें। तो देखिए सर, डेबिट द रिसीवर, जैसे कि मैंने रमेश को गुड्स बेचे, यानी कि हमने रमेश को गुड्स जो है सेल किए हैं, तो बेचे यानी कि हमने रमेश को गुड्स बेचे हैं, सेल किए हैं, तो रमेश कौन है, रमेश गुड्स को रिसीव करने वाला है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रमेश अकाउंट को क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, अगर हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो अब यहां पर हमें गुड्स को देने वाला कौन है, बेसिकली वो देखा जाएगा। जैसे हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने किसी से लोन लिया है, तो लोन देने वाला कौन है वो देखा जाएगा। हम किसी को पैसे एडवांस दे रहे हैं, तो एडवांस जिसको हम दे रहे हैं वो रिसीव करने वाला कौन है वो देखा जाएगा। यानी कि जो रिसीवर होगा, चाहे वो गुड्स का रिसीवर हो, चाहे कैश का रिसीवर हो, चाहे एसेट्स का रिसीवर हो, वो डेबिट होगा, और जो गिवर होगा, जो देने वाला होगा, वो क्रेडिट होगा। जी सर। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर वो अकाउंट्स आते हैं, वो चीजें आती हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मशीन अकाउंट, जैसे फर्नीचर एंड कैश, ये सभी क्या है, ये सभी रियल अकाउंट है। जैसे कि मशीन, फर्नीचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कैश, कैश हर जगह आएगा आपका, ठीक है। तो सर इसका रूल क्या है, सर इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है। मतलब अगर हम मशीन खरीद कर आ रहे हैं तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर मशीन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो डेबिट। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जाएगा, क्या जाएगा, कब जाएगा, जब हम सेल करेंगे किसी एसेट को। दूसरी चीज कैश के बारे में बात करेंगे, अगर हम किसी को कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। अगर हमें कोई पैसे दे रहा है, यानी कि डेटर्स, अगर मान लो सपोज करो डेटर्स हमें पैसे दे रहे हैं, तो कैश हमारे पास आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश गया, तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर, ओके सर, समझ गए। नॉमिनल जो है नाम मात्र के खाते होते हैं। नाम मात्र का मतलब होता है हर साल हम इन्हें ओपन करके हर साल इन्हें क्लोज कर देते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, कौन से एक्सपेंसेस, जो रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं, ऐसे एक्सपेंसेस जो रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं, चाहे वो साल में एक बार ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिएगा, अगर साल में एक बार खर्चा हो रहा है तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, हम साल में एक बार देते हैं और उसको यहां पर नॉमिनल के अंदर डिनोट करते हैं। तो नॉमिनल का रूल क्या है सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर लॉस है तो भी डेबिट होंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी इनकम्स होंगे, जो भी गेन्स होंगे उनको हम क्रेडिट कर देंगे, जो भी एक्सपेंसेस, जो भी लॉसेस हो रहे हैं हम उनको क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। अब हम चलते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ। तो मॉडर्न अप्रोच से हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सभी अकाउंट्स को। 5 पार्ट्स में कौन कौन से सर, एक तो हो गया हमारे पास एसेट्स, दूसरा हो गया कैपिटल, तीसरा हो गया लायबिलिटीज, नंबर 4 एक्सपेंसेस, नंबर 5 इनकम्स। इन 5 पार्ट्स में हम सभी चीजों को डिवाइड कर देते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली। 5 चीजें आपको पढ़नी, और बोलेंगे सर इससे बड़े तो ट्रेडिशनल है, 3 चीजें पढ़नी है। लेकिन सर जो ट्रेडिशनल के अंदर है उसको थोड़ा सा समझना थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए, थोड़ा टिपिकल होता है, बट यहां पर आप चीजों को थोड़ा आराम से समझ सकते हैं। एसेट्स का मतलब क्या है सर, एसेट्स वो जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट दे, वो एसेट है, पहली चीज। दूसरा सर, एसेट्स वो
जिसके लिए जो फ्यूचर में हमारे लिए कुछ काम करे, एक तो बेनिफिट दे, या फिर फ्यूचर में जो हमें रिसीवेबल हो, जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला, एक तो वो, और जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देने वाला है वो। ये दोनों किसके अंदर आएंगे? एसेट्स के अंदर आएंगे। जैसे कि फर्नीचर में फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। जैसे कि मशीन हमें बेनिफिट देगी, प्रोडक्शन दौड़ाएगी, ठीक है। और डेटर्स मतलब फ्यूचर में हमें पैसे देंगे, तो हम डेटर्स को एसेट के अंदर डालते हैं। और भी ऐसी चीजें, बिल्स रिसीवेबल, वो भी आपकी एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस मैंने एडवांस में पे कर दिए, अभी से मैंने एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे? हमारे एसेट हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एसेट का जो बेस बैलेंस होता है सर वो होता है डेबिट। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप एसेट्स खरीद कर ला रहे हैं तो वहां पर हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं फर्स्ट टाइम, यानी कि बेस बैलेंस, ठीक है। अब बेस बैलेंस क्या बोलता है? अगर हमारी एसेट हो जाए इंक्रीज, क्या चीजें देखनी है सर? रूल्स और डेबिट क्रेडिट तो पढ़ना है ना सर। ये तो हमने पढ़ लिया कि एसेट होती हैं, एसेट हमने पढ़ लिया कि ये एसेट्स होती हैं, हम डिफाइन कर लेंगे ये एसेट है, लेकिन रूल और डेबिट क्रेडिट तो बताइए। तो सर अगर एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो वो हम लिखेंगे डेबिट में, मतलब वो क्या होंगी? डेबिट होंगी। वहीं अगर एसेट्स हमारी डिक्रीज हो जाती हैं तो वो हो जाएंगी क्रेडिट। मतलब सर मैं फर्नीचर खरीद कर लाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर मैंने बेच दिया तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। मतलब फर्नीचर आया तो इंक्रीज हुआ, बढ़ गया, डेबिट हो गया, और फर्नीचर गया बेचा तो डिक्रीज हो गया, यानी कि डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है सर। कैपिटल के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर। कैपिटल वो जो कि एक ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, वो बोला जाता है कैपिटल। अब वो कैश में भी हो सकता है कैपिटल, और फर्नीचर के रूप में, मशीनरी हो सकती है, कैश हो सकती है, स्टॉक हो सकता है। वो सभी जो एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो सभी क्या होता है? कैपिटल होती है। ठीक है सर, ठीक है। और सर कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कैपिटल को और बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, या फिर कैपिटल कम हो जाए तो क्या होगा? अगर कैपिटल और बढ़ जाती है, मतलब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, तो वो हो जाएगी सर क्रेडिट, और अगर ये कम हो गई तो ये हो जाएगी डेबिट। क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटी वो जो फ्यूचर में पे करना पड़े, ठीक है। लायबिलिटी वो जो फ्यूचर में आपको पे करना पड़े वो लायबिलिटी है, या फिर फ्यूचर में अगर आपको किसी के लिए काम करना पड़े तो वो लायबिलिटी है। जैसे कि फ्यूचर में पे करना पड़ा, एक्सपेंसेस पेएबल फ्यूचर में आपको पे करने हैं, क्रेडिटर्स फ्यूचर में आपको पे करने हैं तो लायबिलिटी है, ठीक है। अगर आपको किसी के लिए फ्यूचर में काम करना पड़े तो वो क्या है? लायबिलिटी है। यानी कि अगर आपको इनकम एडवांस में मिल जाए, एडवांस में अगर आपको इनकम मिल गई तो सर आपको काम करना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी। लेकिन और इसका बैलेंस क्या होता है? बेस बैलेंस होता है क्रेडिट। और अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएं तो वो क्रेडिट की जाएंगी, अगर हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाए तो वो की जाएंगी डेबिट। देखिए एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट तो मेरे क्रेडिटर्स बनेंगे। मान लो मैंने भी 50,000 रुपये का माल खरीदा है तो मेरे 50,000 के क्रेडिटर्स बन गए। अब मान लो मैं और माल खरीद रहा हूं, और गुड्स खरीद रहा हूं ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। मान लो 20,000 का खरीद रहा हूं तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो यहां पर क्रेडिटर्स अकाउंट को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। अब 70,000 रुपये के क्या हो गए? क्रेडिटर्स। अब वो पैसे मांगने आया तो मैंने उसे 40,000 रुपये का क्या दे दिया? एक चेक दे दिया। मतलब क्रेडिटर्स कम, अब क्रेडिटर्स तो 30,000 के रह जाएंगे। अब ये जो क्रेडिटर्स कम हुए हैं इनसे क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? सर डेबिट हो जाएगा, ये कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स जब कम होते हैं, लायबिलिटीज जब कम होती हैं तो वो डेबिट होता है, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है। जी सर हम बिल्कुल समझ गए, ये तो बहुत ईजी है सर, ये तो इससे भी ईजी है जी, बिल्कुल ईजी है अगर आप ढंग से समझ लें तो, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना एसेट्स के अंदर क्या है, लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या है, कैपिटल के अंदर क्या चीज आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हम हमेशा करते हैं सर डेबिट। अब एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, और अगर हमारे खर्चे इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हम उनको डेबिट ही करेंगे। और अगर हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो हम उनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जैसे सर मैंने गुड्स परचेज किए तो परचेज मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो मैं इसको करूंगा डेबिट।
ठीक है। मैं और गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो मैं फिर से परचेज को डेबिट कर दूंगा, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। लेकिन अगर मैं परचेज को रिटर्न कर रहा हूँ, यानी कि मेरा खर्चा हो गया कम, तो वहां पर मैं परचेज रिटर्न को क्या करूंगा सर, क्रेडिट करूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही सर, समझ में आ गया। इनकम्स, अभी इनकम्स का बेस बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट। इनकम्स का बेस बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। फर्स्ट टाइम अगर आपको इनकम रिसीव हो रही, मान लो आपको इंटरेस्ट मिला, नवा नवा आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बैंक में पैसे जमा करे, 2 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया और बैंक ने आपको दे दिया इंटरेस्ट, आप बड़े खुशी हुए यार इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट अर्न कर लिया, है ना। तो उस इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। अगर और इंटरेस्ट मिल जाए, यानी कि आपकी इनकम्स इंक्रीज हो जाए तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर इनकम्स डिक्रीज हो जाए तो हम उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो सर ये था आपका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो टाइप ऑफ अकाउंट हमने पढ़ा कि 2 तरीके से हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डिफाइन करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल का अंदर क्या रूल, पर्सनल का क्या रूल होता है अकाउंटिंग का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसी तरीके से हम पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 5 पार्ट्स में क्या, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम्स। एसेट्स का बेस बैलेंस डेबिट होता है, कैपिटल का बेस बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज का बेस बैलेंस क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस का बेस बैलेंस डेबिट और इनकम्स का बेस बैलेंस क्रेडिट। अब सर जिनका बेस बैलेंस डेबिट है वो इंक्रीज होंगे तो बेस जो इंक्रीज होने पर डेबिट ही होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एसेट का बेस बैलेंस डेबिट है तो इंक्रीज होने पर वो डेबिट हो रहा है। क्रेडिट, कैपिटल का बेस बैलेंस क्रेडिट है तो इंक्रीज होने पर क्रेडिट हो रही है। लायबिलिटीज का बेस बैलेंस क्रेडिट है तो इंक्रीज होने पर क्रेडिट, यानी कि जो बेस बैलेंस होगा इंक्रीज होने पर वही होने वाला है। तो काफ़ी इजी सा आपका ये टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 11th क्लास के लिए भी अब इस पे वीडियो आने वाली हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो सर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में जो कि इसी क्लास में है, जो पढ़ने वाले हैं, आप उनको चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।